मोदी जी के रैली में हमारे साथ एक नजीम भाई है। नजीम भाई कुछ बात कर रहे थे कि आप भीड़ का क्या है, क्या हकीकत है इस भीड़ की? इस भीड़ की हकीकत ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी इससे पहले बिहार सरकार के द्वारा ये ऐलान करवाया जीविका में जितने लोग शामिल हैं उनको, और जो जनरल जीविका जो नया में जो है ऑनलाइन करेंगे सबको 10,000 रुपए खाते में दिया जाएगा। अच्छा, आज ही के डेट में? हाँ, आज ही के डेट 15 सितंबर को। जी 15 सितंबर को घुस जा रहा है। उसका क्या परिणाम हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि जब हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर पूर्णिया जब आए तो आने से पहले इसे सुबह ही से लोग, और उसमें सबसे ज्यादा लेडीज, सबसे ज्यादा ये आकलन दिख रहा है। मतलब हाँ, उसका रीजन आप देख लें कि लेडीज के एक समूह बना करके एक गांव से 20 समूह, 25 समूह, यहाँ तक के 60 समूह बन करके इस रैली में आए। करने से पहले एक मास्टर स्ट्रोक खेला गया कि जीविका की दीदियां आवेदन करिए, 10,000 रुपया मिलेगा, और उसी 10,000 को लेने के लिए लोग आए हैं। वो 10,000 लेने के लिए आए। अब रास्ते में हम जिससे मिल रहे हैं, चची से, फूफी से, जो भी रिश्तेदार है, क्योंकि हम यहीं के रहने वाले हैं, तो उनसे मिलते हैं, पूछते हैं, बोले नहीं मोदी जी छे नहीं बोलले भाषण बोलले छे, वहाँ नीतीश जी बोलले छे कि 10,000 करीब हर औरतों खाता में, मतलब जीविका अगर नहीं आया अभी तो फिलहाल मोदी जी अनाउंसमेंट नहीं किए हैं, मोदी जी पहुंचे भी नहीं है, 4 साढ़े 3 बजने वाला है। तो अगर मान लिया आज अनाउंसमेंट नहीं हुआ, अगर ऐसे तो होता है, क्योंकि देखिए ये भी बात सही है, मोदी जी कहते हैं कि किसान समृद्धि योजना में पैसा डलवाते भी है, पेंशन भी इन्होंने बढ़ा दिया है, और अगर आज 10,000 आपका कहना है कि खाता में चल गया तब तो ये सारी दीदियां खुश होकर घर जाएगी, और अगर नहीं मिला तब तो नहीं मिला तो उसका रिएक्शन ऐसा होगा। आपको हम बता रहे हैं, ये बिहार है, ये ऐसी धरती है, यहाँ लोगों को पहचानने में जल्दी मतलब देरी नहीं करते हैं यहाँ के लोग, बहुत जल्दी पिकअप पकड़ते हैं। अच्छा, क्या करना है फैसला बहुत तेजी में लेते हैं और सटीक फैसला लेते हैं यहाँ के लोग, और इसका रिएक्शन इतना बुरा होगा कि हमें लग रहा है कि कभी भी या क्या कहते हैं कि अदर पार्टी जो भी है, या सरकार में जो पार्टियां भी है वो, या जो भी पार्टी हो, वादे से मुकरने पर आम गरीब तबके के लोग भी अब जागरूक हो चुके हैं, समझ गए हैं। अगर इस बार ये चुके तो ये बिहार भी भूल जाए। एक चीज और खास तौर पर आप वहाँ दिखाइएगा, आगे भी देखिए ये सब है, ड्रेस से ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम कौम की महिलाएं हैं, और आमतौर पर ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि मुस्लिम कौम के लोग भाजपा को बड़ा कम वोट करते हैं, मतलब ना के बराबर करते हैं, रैलियों से भी परहेज करते हैं। ये सब रैलियां ज्यादातर महागठबंधन में राहुल गांधी के नजर आते हैं। आप भी मुस्लिम कौम के हैं, तो बोले अच्छा बात है कि आप आकलन बता रहे हैं इस रैली का। तो इस जीविका के माध्यम से या इस 10,000 के लोग में ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम महिलाएं भी एनडीए सरकार की तरफ आ गई है? जी, इनका कहना है कि ये, इनके कहने के मुताबिक, हम ये नहीं कह रहे प्राइम मिनिस्टर हमारे खराब है, हर प्राइम मिनिस्टर सबके लिए है, मेरे लिए भी है, सबके लिए, लेकिन यहाँ मामला है मुस्लिम क्यों नहीं आएंगे आप? यहाँ पे मुस्लिम हिंदू ये दोनों बेल्ट के लोग पाए जा रहे हैं, इस बेल्ट में दोनों कास्ट के लोग हैं, हम लोग मिलजुल के रह रहे हैं, उसमें जीविका वगैरह में मुस्लिम भी शामिल है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं मुस्लिम औरत भी 10% ग्रुप में है। जीविका के बहाने तो नहीं, बहाने से भी मुस्लिम औरतें आई हैं, तो मुस्लिम औरतें एनडीए गठबंधन में शिफ्ट है क्या? और ऐसा नहीं है कि एनडीए गठबंधन में मुस्लिम लोग और मुस्लिम महिला नहीं है, बहुत ज्यादा है। वो है नहीं तो फिर यहाँ से या हर जगह से सीट कैसे उनको आ रही है? सवाल तो ये भी उठता है। हम लोग भी साथ देते हैं, लेकिन जब बार बार हम लोग से गद्दारी धोखाधड़ी होता रहे तो आम पब्लिक तो समझ जाएगी, जब आपका नेचर को जान जाएगी। अगर 10,000 दे ही दिया, क्योंकि जिसको अपने घर से तो देना नहीं है भाई, चुनाव का समय है, 10,000 करके ले लेंगे लोन, दे देंगे लोन से, अगर 10,000 दे भी दिए तो इसका मतलब तो जनसलाब ऐसे ही दिख रहा था, तो जीत सुनिश्चित है 2025 में। जीत सुनिश्चित के बारे में हम ये जो रैली है वोट के लिए रैली हम कह सकते हैं, या वोट के लिए नहीं है ये रैली, हम ये कह सकते हैं कि 10,000, आप देखिए इस सामने में भीड़ देखिए, चारों तरफ गिनिए तो 10 में से 10 लेडीज में एक जो है जेंट्स नजर आ रहा है। तो ये भीड़ आप देख रहे हैं, तो भाई जाहिर सी बात है क्या 80-20 का रेशियो अगर कहा जाए तो 80% महिलाएं हैं, 20% पुरुष हैं, है ना? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो अब इसका जो है अब वो सरकार समझेगी इस बात को, बिहार सरकार, बिहार गवर्नमेंट जाने, या सेंट्रल सरकार इस बात को जो है ये करे कि हम कैसे यहाँ से जो है अच्छा सीट हासिल कर सकते हैं। तो समझ में आ रहा है, उनको रैली से खुद समझना चाहिए। ये भी है कि जो दीवानगी है दरअसल ये प्रधानमंत्री को देखने के लिए होती है, नरेंद्र मोदी के देखने के लिए नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री चाहे इंदिरा गांधी थी उस समय भी इतना ही दीवानगी पब्लिकों में था, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनमें भी इतना ही दीवानगी है, क्योंकि इस आयोजन को कराने के लिए सरकार के तंत्र लगे रहते हैं, क्योंकि आज कई सारे सरकारी योजनाओं का उद्घाटन भी होना है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है सरकार भाजपा की है और भाजपा के ही नेता अभी प्रधानमंत्री है, तो ऑटोमेटिक बात है कि जब उसका प्रोग्राम होगा तो उसमें दोनों तंत्र अपना जो भी
ताकत है वो झोंकता है, और उस ताकत के तहत ही आज ये जनसभा जो है वो आयोजित हुए है, जिसमें आज से ये मानते हैं कि आप लाखों की तादाद में लोग पहुंचे। हम बिल्कुल पहुंचे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये सीमांचल का इलाका है और सीमांचल के इलाके में जाहिर सी बात है हिंदू मुस्लिम जो है ना ये चीज बहुत कम पाए जाते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं। ये आपको एकदम सटीक बात मैं बता रहा हूँ, बहुत कम है। हाँ, इसमें अक्का दुक्का हर जगह है। उन चीजों को छोड़ करके आप देखें तो ये जो भीड़ है अगर वोट में तब्दील हो जाए तो ऐसी बात नहीं कि हम मुस्लिम है तो मुझे खुशी नहीं है, बिल्कुल खुशी है। वही उनकी हुकूमत है, उनकी गवर्नमेंट है और वो उनके अंदर में सब कुछ है। और बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग ऐसे भी आए हैं कि भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, हम उसको जात पात के एतबार से नहीं देख करके प्रधानमंत्री देखने का प्रधानमंत्री हमारे आ रहे हैं ना, बहुत बड़ी चीज है भाई। आप हमारे मुल्क के बागडोर उनके हाथ में है, वो जब चाहे जो चाहे कर सकते हैं हमारे लिए। तो हम इस खुशी में भी आए हैं कि भाई हर जाति हर कास्ट के लोगों पर उनकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि उनकी सोच बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि बड़े पोस्ट पर हैं वो। हम लोग नीतीश कुमार वगैरह को वैल्यू ज्यादा नहीं देते हैं इनके मुकाबले में, अच्छा। इसलिए नहीं देंगे कि ये प्रधानमंत्री हुए, तो ये जिधर नजर फेर देंगे वो हमारे तरफ हो जाएंगे। एक चीज और खास बात क्या है कि प्रधानमंत्री जब भी कोई योजनाएं लाते हैं तो उस समय हिंदू या मुसलमान को योजना ट्रांसफर होगा इसकी कोई संभावनाएं ही नहीं हो सकती है। जिस तरह से अभी अगर अनाज मिल रहा है तो कहीं से भी कैटेगराइज नहीं है कि अनाज हिंदू को देना है या फिर मुस्लिम को देना है, या सड़कें बनती है तो ये कहीं नहीं लिखा रहता है कि सड़क पर हिंदू चलेंगे या मुस्लिम चलेंगे। कुछ ऐसे चीजें जो धार्मिक वाली बातें होती हैं उन बातों को लेकर शुरुआत से ही ऐसा एक प्रोपेगेंडा है कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ एजेंडाओं से लोग नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो चलिए वो सब बातें बाद में होगी, लेकिन सिर्फ यही है आज के इस जनसभा का जो जहां पर प्रधानमंत्री जी आज एयरपोर्ट की सौगात बिहार को पूर्णिया को दे रहे हैं, उसमें ये भीड़ का आकलन हम लोग यही कर पा रहे हैं कि अगर ये 10,000 रुपया ट्रांसफर होता है महिलाओं के खाते में तो ये खुशी दोगुनी चौगुनी हो सकती है, और अगर नहीं ट्रांसफर होता है तो वैसी परिस्थितियों में ये खुशी जो है तो उल्टा उनको भारी भी पड़ सकता है। जो महिला यहाँ से घर जाएगी वो गाली देते हुए जाएगी। बिल्कुल, ये बात आपका परफेक्ट, हम वही कह रहे हैं ना कि अगर छल का मामला अगर हो गया तो इस बार आखिरी चांस से ये मौका दे रहे हैं हम लोग। चलिए, बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद।